अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादाबाद रखें। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सुबह का टाइम है और मेरी हेल्पर आ गई है, तो अब हमने सबसे पहले तो बाहर सारा गिराज वगैरह धोया और पौधों को पानी दिया। अब हम अंदर आ गए हैं, तो किचन को मैंने नीट किया है क्योंकि कुछ बर्तन रह गए थे। मुबरा सफ़ा दोनों चली गई थी, तो फिर उनके कुछ नाश्ते वगैरह के बर्तन थे, कुछ रात के थे, उनको अच्छी तरह धोया है और किचन की सारी शेल्फें वगैरह साफ़ की हैं। और किचन की शेल्फ्स के ऊपर मैं एस्टॉनिश स्प्रे होता है वो थोड़ा लगाकर और फिर उसको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी नीट हो जाती हैं। मुबरा यूनिवर्सिटी चली गई है, सफ़ा अपने कॉलेज, और मैं एज़ यूजुअल उनके कमरे में दोबारा जो उनकी चीज़ें इधर उधर छोड़ जाती हैं जाते हुए, बुक्स वगैरह वो सारी सही करके रखी हैं। और आपको पता है माँओं की ड्यूटी होती है। बच्चे सुबह अपनी जल्दबाजी में बस उनको यही होता है, बहन आ गई है बस जल्दी जल्दी तैयार हों, और कभी नाश्ता किया कभी ना किया। तो उसके बाद फिर दोनों बहनें चली गई थी और यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है उसको मैं ये कह रही थी कि इसमें थोड़ी डिटॉल और डालो और शैम्पू भी डालो, ताकि जो शैम्पू जब हम डाल लें तो जो फ़र्श होता है ना उस पर बहुत अच्छी चमक आती है और बहुत अच्छा फ़र्श जो है वो साफ़ होता है। और इसलिए फिर मैंने शैम्पू भी कोई ना कोई रखा होता है और उसमें 2 ड्रॉप्स डाल लें 2-4 दिन के बाद, तो बहुत अच्छा जो है वो कपड़ा लग जाता है सारे घर में। जो ककरदाग वगैरह होता है कुछ चिकनाई का, तो वो भी उतर जाता है। मुबरा सफ़ा के कपड़े सिल के आए हुए थे, उनको ओवरलॉक करने के लिए भिजवाना था, तो वो मैंने शापर में डालकर बाहर ही रख दिए सोफ़े पे, ताकि मुझे याद रहे। और इनको भी अब भेजूँगी कि ये ओवरलॉक हो जाएं। और उसके बाद आपको पता है कि सारे जो माँ का और जो हाउसवाइफ होती है उसका ध्यान सारे तरफ ही उसको रखना पड़ता है कि ये भी काम रह ना जाए और ये भी काम ना रह जाए। तो आपको पता है बच्चे इस उम्र में अभी इतनी ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देते, इसलिए फिर ये हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है माँओं की। तो यहाँ पर कपड़े कुछ जो थे वो सूखे नहीं थे, तो उनको फिर मैं अब यहाँ से उठाकर लगा रखूँगी, ताकि ज़रा धूप जब अच्छे से निकल आती है तो उसके बाद फिर उनको मैं बाहर डाल दूँगी, तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। शजी भी आज जल्दी आ गया था स्कूल से और उसको बैठा हुआ है, लगा हुआ है टैब खेलने। उसके मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे, तो आज उसका लास्ट पेपर था। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो सारे अपने कामकाज से फ़ारिग होने के बाद दूसरा कुछ सोचूंगी कि अब हमने आज क्या करना है, क्योंकि ये तो सारे दिन की ड्यूटी होती है कि जो कुछ भी करना होता है उसकी प्लानिंग आपने सुबह ही कर लेनी होती है काम वगैरह करने के साथ ही। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मुबरा मुझे कह गई थी कि मम्मा मेरे जो लैपटॉप है उसकी बैटरी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, शायद ख़राब हो गई है, तो ये आपने पापा को जाते हुए दे देना है। तो अब ये मैं लैपटॉप जो है ये भी उठा कर रखूँगी ताकि मुझे याद रहे, तो उनको फिर मैं जाते हुए दे दूँगी या भी रखवा दूँगी गाड़ी में, क्योंकि फिर मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ। तो शजी से कहती हूँ कि वो गाड़ी में रखा था इसको भी, और फिर ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद मेरी हेल्पर काम करके चली गई और हम फिर दोबारा आ गए किचन में कि आज क्या पकाया जाए। तो रात को खाने में मैंने बनाया था आलू और चिकन का सालन, तो वो कुछ रखा हुआ था। आज मेरा दिल कर रहा था कि हम बनाते हैं वेजिटेबल पकोड़े, और सालन जो है वो रखा हुआ है, तो जिसने जो है वो सालन के साथ रोटी खानी होगी वो ये यूज़ हो जाएगा, वो ये खा लेगा। और वरना फिर हम जो है वो पकोड़ों के साथ मैं तो पकोड़ों के साथ रोटी बहुत खुश हो के खाती हूँ, और साथ दही का रायता हो, पुदीने की चटनी, दही का रायता वगैरह हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं पुदीना इसमें जो पकोड़ों के अंदर डालूँगी वेजिटेबल सारी डाल दूँगी, पालक, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और बंद गोभी, क्योंकि मैं आलू इसमें नहीं डालूँगी, ना आलू डालूँगी और ना प्याज डालूँगी। उसके बाद ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है बेसन, और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर डाल देंगे। इसका जो अहम जो चीज़ होती है नमक, मिर्च और हल्दी के अलावा, वो सबसे ज़रूरी होती है सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है वो आपने 2 बड़े चम्मच लेकर और उनको हाथों पे मसल के डालना है, क्योंकि इनको अच्छी तरह हाथों पे मसल के सूखा धनिया और ज़ीरा डाला जाए तो उसकी बहुत अच्छी जो है वो खुशबू आती है। तो नमक मिर्च आप अपनी बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक डाल दें, और सूखा धनिया जो है वो हाथों पे मसल के डालें, ये तो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसमें कुछ लोग अनारदाना भी डालते हैं, लेकिन मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि वो फिर बच्चे कहते हैं कि ये दांतों में आता है, और फिर बच्चे ज़रा अगर तो उसको पीस के डाल लिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है।
उसके बाद ये मैं इसका सारा बैटर जो है वो अच्छी तरह घोल लूँगी। पकौड़ों का बैटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, ज़रा ना इसको थोड़ा सख्त रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें हमने वेजिटेबल्स डाली हैं, तो सारे पकोड़े एक ही दफ़ा तो बन नहीं जाने, तो आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे, तो इसलिए फिर ये पानी छोड़ देते हैं। साथ ही उसका बैटर बनाने के बाद मैंने आटा गूँधने के लिए लगा दिया है, ताकि आटा भी गूँध जाए, और उसके बाद जब मैं साथ साथ पकोड़े फ्राई करूँ और साथ ही मैं रोटियाँ भी डाल दूँगी, तो इस तरह जो आटा और ये जो दोनों काम है ये इकट्ठे हो जाएंगे। आटा मैं ज़्यादातर तो इस वक्त मेरी लाइट ही नहीं होती, तो हाथ से ही मैं गूँध लेती हूँ। अगर किसी दिन लाइट हो तो फिर मैं, या मुझे जल्दी हो तो फिर मैं मशीन में भी आटा लगा देती हूँ कि चलें, अगर है सहूलत तो इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पकौड़े जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। देखें, क्योंकि सारे आपने अगर पानी ज़्यादा डाल दिया जाए, पकौड़ों का बैटर जो है वो नरम होगा, तो वो वेजिटेबल्स होती हैं इसके अंदर, वो फिर पानी छोड़ती जाएंगी, और फिर आपके पकोड़े जो एंड वाले पकोड़े होंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आप इसमें पानी ज़रा कम डालें, इसको ज़रा सख्त ही रखें। तो पकोड़े बहुत अच्छे माशाल्लाह बनकर तैयार हो रहे हैं। साथ ही मैं रोटियां भी बनानी शुरू कर दूंगी। इतने मज़े के ये क्रंची और क्रिस्पी और हेल्दी पकोड़े बनते हैं, क्योंकि इसमें हमने सारी वेजिटेबल्स डाली होती हैं, और उसके बाद इन वेजिटेबल्स का ख़ास कर जिसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च होती है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकोड़ों के अंदर। तो यहाँ पे पकोड़े भी बन गए हैं और साथ ही रोटियां बन गई हैं। बच्चे साथ साथ मुबरा सफ़ा दोनों आ चुकी हुई थी। बच्चे साथ साथ कोई केचप के साथ खा रहा है और कोई जो है वो दही की चटनी के साथ एंजॉय कर रहा है। तो मैं फिर सारे पकोड़े वगैरह बनाने के बाद फिर एक ही दफ़ा फ़ारिग हुई, और उसके बाद फिर मैंने उसके जो है वो अपने, इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए, उनके लिए भी फिर हमने सालन गर्म कर लिया, और उसके बाद जिसने किसी ने सालन के साथ खाना था सालन के साथ खा लिया, और जिसने ऐसे ही खाने थे ऐसे ही खा लिए। मैंने तो रोटी के साथ पकोड़े खाए और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद फिर मुबरा ने कॉफ़ी बना ली, क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी था, धूप थी, और मैंने कहा मुबरा तुम अच्छी सी कॉफ़ी बना लो, और फिर बाहर चल के थोड़ी देर बैठते हैं। धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर उसके बाद मैं, शजी, मुबरा, सफ़ा, हम काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे और बड़ा मज़ा आया। हमने यहाँ धूप से की, और उसके बाद फिर असर की नमाज़, असर की अज़ान होने तक हम बाहर ही रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।